संक्रमण के 3,930 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण से उपचारित होने के पश्चात 5,226 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार आज ये 17वां दिन है जब लगातार एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है। 17 सितंबर को एक्टिव केसेस की संख्या 68,235 हुई थी और उसके बाद से इस संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। आज एक्टिव केसेस की संख्या घट करके 46,385 रह गई है। इस प्रकार विगत 17 दिनों में हमने देखा कि करीब 22,000 केस की गिरावट आई है एक्टिव केसेस में। अब तक 3,62,052 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार से अब प्रदेश का रिकवरी प्रतिशत बढ़कर 87.35% हो गया है, 87.35%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 6,029 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इधर जब से केसेस कम होने शुरू हुए हमारे, तब से हम निरंतर देख रहे हैं कि जो प्रतिदिन के मृतकों की संख्या थी उसमें भी अब कमी हो रही है। कल प्रदेश में 1,59,128 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,07,39,169 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,611 पूल लगाए गए थे, जिनमें 247 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 602 पूल लगाए गए, इनमें 67 में पॉजिटिविटी आई। 46,385 एक्टिव केसेस में से इस समय 21,648 होम आइसोलेशन में है, अर्थात ये लक्षण विहीन व्यक्ति हैं जो अपने घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके लिए अलग कमरा हो घर में और अलग शौचालय हो। अगर शौचालय घर में एक ही है तो आपको होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। आप आकर के जो सरकार की फैसिलिटीज़ हैं, L1, L2, L3 के अस्पताल हैं, जैसी आपकी स्थिति होगी उसके अनुसार आपको निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर घर में रहने के लिए आपका अलग कमरा नहीं है, शौचालय अलग नहीं है, तो होम आइसोलेशन में न रहें, क्योंकि आपसे फिर आपके घर वालों को संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। तो जब आप होम आइसोलेशन में हैं तो बिल्कुल पृथक रहिए, अपने आप को बिल्कुल अलग करिए परिवार से। और जो दवाएं हैं जो हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो आपको घर पर जाके उपलब्ध करवाएंगे, उन दवाओं को आप रेगुलर खाते रहें, लेते रहें और साथ ही अपना टेम्परेचर, अपना तापमान और जो आपके ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसको आप समय समय पर उसकी माप लेते रहें। और जो आपके ज़िले का कोविड कमांड सेंटर है, कंट्रोल रूम को आप सूचित भी करते रहें कि मेरा तापमान इतना है और मेरा ब्लड सैचुरेशन लेवल, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है ब्लड का, वो इतना है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे आता है तो तत्काल आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। तत्काल आपको सूचित करना चाहिए कंट्रोल सेंटर को, कमांड सेंटर को या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को या जिला चिकित्सालय को कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 से कम आ रहा है और तत्काल डॉक्टर आपकी सहायता करेंगे।